दिवाली दियां साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ हैप्पी दिवाली। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंडिया में गैंगस्टर्स का सफर क्राइम से शुरू होकर पॉलिटिक्स पर खत्म होता है, लेकिन लॉरेंस की कहानी एग्जैक्टली ऑपोजिट है। कोई मानता है कि लॉरेंस एंटी इंडिया फोर्सेस से लड़ने वाला हीरो है। चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, हमारे लॉरेंस भाई उसको साफ करने का काम कर रहे हैं। आप कोई उससे बदला लेना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिस कर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कोई उसके गैंग को मिटा देना चाहता है। ये बिश्नोई को खत्म कर देंगे हम लोग। एनआईए मानता है कि लॉरेंस खुद एंटी इंडिया फोर्सेस का हिस्सा है। 10 साल से जेल में बंद होने के बाद भी एक के बाद एक बिश्नोई गैंग हाई प्रोफाइल अटैक्स और मर्डर्स की जिम्मेदारी लेता है। 2022 में सिद्धू मूसेवाला, 2023 में करनी सेना चीफ सुखदेव सिंह गोगामेडी और रिसेंटली महाराष्ट्र के एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी, इन सब की हत्या कर दी गई। कनाडा में प्रो खालिस्तान सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर का भी यही हाल हुआ। अक्टूबर में बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद और रीसेंट इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक वॉर के बाद ये नाम हर जुबान पर छा गया है। आखिर लॉरेंस बिश्नोई कौन है और उसका नाम पूरे हिंदुस्तान में कैसे छा गया? अचानक उसके लाखों फॉलोअर्स कैसे बन गए? क्या सोशल मीडिया ने गन वायलेंस और गैंगस्टर कल्चर को कूल बना दिया है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या हमारे आसपास ऐसे और भी गैंगस्टर्स तैयार हो रहे हैं? इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 12 फरवरी 1993 बलकरण बिश्नोई और लॉरेंस की कहानी पंजाब के फाजिलका डिस्ट्रिक्ट के दुतरान वाली गांव से शुरू होती है। बलकरण पहले अबोहर के एक कॉन्वेंट स्कूल गया, उसके बाद उसने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया और बाद में उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। 2008 में लॉरेंस का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में जागा। उसने तब स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी बनाई। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उसकी दुश्मनियां हुई, वायलेंस हुआ, उस पर मुकदमे दर्ज हुए, जिसके बाद वो जेल भी गया। लेकिन जेल में रिफॉर्म होने की बजाय उसका कांटेक्ट दूसरे गैंगस्टर्स से हुआ। धीरे धीरे इलीगल ट्रेड, फिरौती और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स में बिश्नोई गैंग का नाम आने लगा। इसके बावजूद भी लॉरेंस गैंग बड़ा होता गया। कहते हैं कि वो जेल से ही अपना नेटवर्क चलाता है। उसका नेटवर्क इनक्रिप्टेड एप्स के थ्रू हाई सिक्योरिटी साबरमती जेल से मैनेज होता है। लॉरेंस के खिलाफ कई स्टेट्स में वारंट है, पर कस्टडी नहीं मिलती। कारण यह है कि अगस्त 2023 में होम मिनिस्ट्री ने सीआरपीसी सेक्शन 268 लगाया, जिसे 3 महीने पहले फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अगले 1 साल तक लॉरेंस को जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इवन कोर्ट की पेशी भी वीडियो कॉल के थ्रू होगी। और अगर किसी स्टेट की पुलिस को लॉरेंस से फिजिकल पूछताछ करनी है तो उन्हें साबरमती जेल ही जाना होगा। लॉरेंस जैसे प्रिजनर्स को ट्रांसफर करना रिस्की तो है। महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान की जेलों में उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। कुछ दिनों पहले ही पंजाब पुलिस ने बम्बिहा गैंग के क्रिमिनल्स को पकड़ा था, जिससे एलिजिडली 3 टारगेटेड किलिंग्स रोकी गई थी। ये वही बम्बिहा गैंग है जिसे पंजाब में लॉरेंस का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। दोनों में कई साल तक एक खूनी गन वॉर चला। ये दुश्मनी स्टूडेंट राइवलरी से शुरू होकर कनाडा के गैंग वॉर तक चली गई। इसी लड़ाई की भेंट चढ़े सिंगर सिद्धू मूसेवाला। उस वक्त क्विंट के पॉलिटिकल एडिटर आदित्य मेनन ने पंजाब के गैंग्स पर एक लंबा आर्टिकल लिखा था। उनके अकॉर्डिंग मूसेवाले को मारने का मकसद शायद सिर्फ गैंग राइवलरी नहीं थी। उन दिनों बम्बिहा गैंग के मेंबर्स एक एक करके पुलिस इनकाउंटर्स में मारे जा रहे थे, लेकिन बिश्नोई गैंग किसी न किसी तरह बचता रहा। शायद सिद्धू मूसेवाले को मारने का मकसद लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा कायम करना था। बाद में ये एनालिसिस सही भी साबित हुई। मूसेवाला मर्डर के बाद लॉरेंस का नाम और बड़ा हो गया। नॉर्थ इंडिया में बिश्नोई गैंग ने अपनी एक मजबूत पकड़ जमा ली। फिर एक के बाद एक इसी नाम पर हाई प्रोफाइल किलिंग्स और अटैक्स होना शुरू हो गए। मूसेवाला मर्डर के ठीक बाद लॉरेंस ने जेल से एबीपी न्यूज को सेल्फी कैमरा पर एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने अपना फाइनल लक्ष्य डिक्लेयर किया। लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। सलमान पर ब्लैक बक पोचिंग का इल्जाम लगा। सलमान कुछ वक्त के लिए जेल गए, सलमान दोषी करार, कन्विक्ट हुए और फिर अक्विट भी हुए। खान को बरी कर लेकिन बिश्नोई कम्युनिटी इससे बहुत नाराज हुई। बिश्नोई कम्युनिटी के लिए ब्लैक बक कोई आम जानवर नहीं है। हिस्टोरियन विनय लाल ने लिखा है कि बिश्नोई ब्लैक बक को अपने गुरु जाम्बेश्वर का अवतार मानते हैं। बिश्नोई नाम बीश और नोई से मिलकर बनता है। बिश्नोई नाम का लिटरल ट्रांसलेशन 29 है। ये गुरु जाम्बेश्वर के वो 29 प्रिंसिपल्स हैं जो बिश्नोई कम्युनिटी फॉलो करती है। बिश्नोई कम्युनिटी के 29 प्रिंसिपल्स में दया, फॉरगिवनेस और विवादों को खत्म करने की बात भी कही गई है।
पर लॉरेंस ने सलमान के साथ अपना विवाद 2018 से जारी रखा है और वो इसे किसी भी कीमत पर खत्म नहीं करना चाहता है। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। सलमान को 2018 से थ्रेट्स मिल रहे हैं। पहले ईमेल थ्रेट्स मिले और फिर फिजिकल थ्रेट्स। जून 2022 से ये थ्रेट्स सीरियस होने लगे। एक दिन सलमान के फादर सलीम खान को मॉर्निंग वॉक करते हुए एक लेटर मिला जिसमें धमकी दी गई कि सलमान का हश्र मूसे वाला जैसा होगा। कुछ महीनों बाद सलमान के घर पर फायरिंग हुई। अक्टूबर 2024 में मुंबई में सलमान के करीबी दोस्त और एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ। बाबा और सलमान की दोस्ती कितनी गहरी थी इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर है बेस्ट मैन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, यहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं। वहाँ पर वो हैं बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त। बाबा सिद्दीकी को सलमान और शाहरुख के बीच दोस्ती कराने के लिए भी जाना जाता था। बाबा के मर्डर की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ली। इस मर्डर से मुंबई में बवाल मच गया और ये बवाल थमा भी नहीं था कि कनाडा ने इंडिया पर एक बड़ा इल्जाम लगा दिया। Discovered in our multiple ongoing investigations into the involvement of agents of the government of India in serious criminal activity in Canada. And claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi Group. So that's what we're seeing here in Canada. And we believe that that group is connected to agents of the government of India. कनाडा के इन एलिगेशन से इंडिया नाराज हो सकता है, लेकिन लॉरेंस के लिए इससे बड़ा ग्लोबल पीआर क्या होगा? अब एक सेक्शन बिश्नोई को एंटी खालिस्तान वॉरियर की तरह देखता है। इनफैक्ट बिश्नोई की इमेज एक सेक्शन के लिए हीरो जैसी बन चुकी है। इलाहाबाद में अतीक अहमद को गोली मारने वाले शूटर्स ने भी खुद को लॉरेंस का फैन बताया था। इस तरह नासिर जुनैद को जिंदा जलाकर मारने वाले अक्यूज्ड गौरक्षक मोनू मानेसर भी लॉरेंस के कांटेक्ट में थे। कुछ लोग तो लॉरेंस को मॉडर्न डे भगत सिंह बुलाने लगे हैं। ये बात सच है कि लॉरेंस भगत सिंह का फैन है और वो एक लंबे वक्त से, जब से वो फेमस नहीं था तब भी भगत सिंह की फोटोज और पोस्टर्स शेयर करता था। लेकिन ये नैरेटिव कि वो एक एंटी खालिस्तान और एंटी पाकिस्तान क्रूसेडर है, इस क्लेम में एनआईए के अकॉर्डिंग कोई सच्चाई नहीं है। एनआईए का मानना है कि बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया के थ्रू यूथ्स को रिक्रूट करता है। कुछ वक्त पहले तक बिश्नोई के नाम पर फेसबुक और टेलीग्राम पर ऐसे बहुत सारे इलीगल ग्रुप्स चलते थे। इनफैक्ट सिर्फ बिश्नोई ही नहीं, नीरज बवाना, बम्बीहा, दुर्लभ कश्यप जैसे कई गैंगस्टर्स के नाम पर ऐसे ग्रुप्स चलते हैं और इनमें हजारों फॉलोअर्स हैं। इनमें से कुछ ग्रुप्स पर इलीगल आर्म्स की होम डिलीवरी तक होती है। हमने पिछले कुछ सालों में ऐसे कई ग्रुप्स को ट्रैक किया है। इन ग्रुप्स पर रिसर्च करने वाले मेरे साथी पत्रकार विपुल कुमार ने 2022 में ऐसे कुछ ग्रुप्स को ट्रैक किया था। ऐसे ही एक डीलर को इन्वेस्टिगेट करने पर उन्होंने पाया कि नाम बदलकर वीपीएन और इंटरनेट जनरेटेड नंबर्स से लोग ये काम करते हैं और पुलिस को आसानी से चकमा देते हैं। सोशल मीडिया ने गैंगस्टर्स का एक कल्ट बना दिया है। कोई लॉरेंस का फैन है तो कोई नीरज बवाना का, कोई सलमान लाला का तो कोई दुर्लभ कश्यप का। इन सब पर एक अलग से वीडियो में बात हो सकती है, लेकिन ये जो कल्ट बन गया है इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम का एक बहुत बड़ा हाथ है। बिश्नोई और बवाना तो अब बड़े नाम हो गए हैं, लेकिन इवन जो कम उम्र के लड़के ये गैंग क्राइम करते हैं फिर जेल जाते हैं या मारे जाते हैं, उनका भी एक बड़ा ऑनलाइन कल्ट बन गया है। दुर्लभ कश्यप इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। 16 साल की उम्र में दुर्लभ कश्यप ने अपना गैंग शुरू किया था। उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा, फिर उसका मर्डर हो गया, लेकिन आज भी उसके नाम पर क्राइम हो रहे हैं। लड़के उसके जैसा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूं। इन्फ्लुएंसर्स लाखों व्यूज बटोर रहे हैं उसके नाम पर। कम उम्र के लड़के उसके नाम के टैटू बनवाते हैं। कोई उसके नाम पर गाने बनाकर लाखों कमाता है, तो कोई दुर्लभ कश्यप और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स के नाम पर टी शर्ट्स बेचकर पैसे कमाता है। इंडिया में गैंगस्टर्स सोशल मीडिया आइकन्स कैसे बनते हैं, अगर आपको यह समझना है तो आपको देसी गैंगस्टर पॉप देखना चाहिए। कई क्रिएटर्स सिर्फ व्यूज के लिए इन गैंगस्टर्स को ग्लोरीफाई करते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। वो काट फेंक देवे थानेर में, हो खूब घना उज्जैन शहर में। लेकिन इसका रिजल्ट जानते हैं क्या हो रहा है? कुछ महीनों पहले 15 साल के देवरिया के एक लड़के ने गैंगस्टर कंटेंट से इंस्पायर होकर अपने दोस्त की जान ले ली। उसने इससे कुछ महीने पहले अपने प्रिंसिपल पर भी अटैक किया था और इसके बाद एक लड़की को भी मोलेस्ट किया था। वैसे ही 3 माइनर्स ने बदनाम गैंग नाम का एक ग्रुप बनाया। दिल्ली के इन 3 लड़कों ने मर्डर करके इंस्टाग्राम पर उसको वायरल करने का प्लान बनाया ताकि वो डॉन बन सके। फरवरी 2023 में एमपी के खांडवा की एक मस्जिद में घुसकर 3 माइनर्स ने वहां के इमाम और एक नमाजी को मार दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लड़के भी
गैंग कंटेंट से इंस्पायर्ड हैं और दुर्लभ इनका रोल मॉडल है। एमपी के ही सागर के एक वेटर के खिलाफ अपने मैनेजर के सिर पर रॉड मारने की शिकायत हुई। वो उस वक्त नाबालिग था तो उसे छोड़ दिया गया। 1 साल बाद उसने 4 वॉचमैनों का सर कुचलकर उनकी हत्या कर दी। इन मर्डर्स के दोषी शिव प्रसाद धुर्वे ने फिल्मी अंदाज में कहा कि उसको काम पर सोने वाले लोग पसंद नहीं हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये भी दुर्लभ कश्यप को रोल मॉडल मानता था और उसकी तरह ही फेमस होना चाहता था। फिलहाल ये उम्र कैद की सजा काट रहा है। आप द हिंदू की ये रिपोर्ट भी देखें। एक लड़के ने गैंगस्टर कंटेंट से इंस्पायर होकर 17 साल के लड़के को 50 बार चाकू से गोद दिया। और पिछले हफ्ते दिल्ली के द्वारका में 22 साल के एक लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि उसने लॉरेंस से इंस्पायर्ड होकर सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाया था और गन के साथ एक फोटो डाली थी। पुणे पुलिस भी ऐसे यंगस्टर्स को मॉनिटर कर रही है जो लॉरेंस या दाऊद इब्राहिम से इन्फ्लुएंस होकर क्राइम कर सकते हैं। अगर ये गैंगस्टर इंस्पायर्ड वायलेंस किसी को आइसोलेटेड इंसिडेंट्स लगता है तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। इन सभी गैंगस्टर्स या पोटेंशियल गैंगस्टर्स की स्टोरीज में ग्लैमर, डेयरिंग, मसाला, कास्ट, रिलीजन, देशभक्ति शील्ड बनता है। इनको प्रमोट करने और इनके नाम पर पैसा कमाने के लिए सोशल मीडिया कंपनीज और सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लुएंसर्स तैयार बैठे हैं। इसलिए इनसे इंस्पायर होकर यंग लड़के अपनी जान से हाथ धो देते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी इससे इंस्पायर हों? क्योंकि गैंगस्टर कल्चर इज फैसिनेटिंग फॉर एवरीवन एक्सेप्ट द विक्टिम्स।